हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनी मार्केट। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी हो जिसके साथ हम लोग सेफली इनकम जनरेट कर सकें, और नॉट इनकम, पैसिव इनकम बोल सकते हैं अपन। ओके, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लाखों करोड़ों जीतने की उम्मीद से नहीं आए। ओके, बेसिक थिंग है, बेसिक चीज़ें अपन सीखेंगे, और पहले अपन थोड़ा सा सेफ सेफ कमाने का सोचेंगे, फिर उसके आगे जाके ट्राई करेंगे कि जितना ज़्यादा हो सके उतना अपन कमाएं अदर मार्केट स्ट्रैटेजी यूज करके। ओके, बट अभी के लिए फोकस कीजिए कि हमें बस पैसिव इनकम जनरेट करना है अपने कुछ फर्स्ट सोर्स के साथ बेसिकली। ओके, जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, तो मैं भी ये कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज आई नीड टू हैव एन पैसिव इनकम। ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सब कुछ। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसे ये कर सकते हैं। तो ये हो सकता है एक सेफ स्ट्रेटजी के थ्रू, या सेफ ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग बोल सकते हो, जैसे कि ईटीएफ। ओके, सो ये ईटीएफ क्या है, ईटीएफ कैसे काम करता है, हम लोग उससे कैसे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ऐसा हो सकता है कि अ, कुछ लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। ओके, तो ये अपना फर्ज है कि बेसिक नॉलेज दे उनको अपन, ताकि वो भी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सके। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जिन लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, ओके, तो अगर से ऐसा किसी को भी लगता है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, ये एक जुआ है विद कंडीशन अप्लाई, कि आप लोग उसका नॉलेज ना लेते हुए इन्वेस्ट करोगे तो। ओके, और ये सभी चीज़ सभी बिजनेस के साथ भी अप्लाई होता है। मान लो कि आप कोई दुकान खोल रहे हो, ओके, और जब आप दुकान खोल रहे हो, तो उस दुकान को चलाने का आपके पास नॉलेज नहीं है। ओके, फिर भी आप दुकान खोल रहे हो, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, और बाद में लॉस होता है, तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? ये भी तो एक जुआ है, राइट? कोई भी चीज़ हो, नॉलेज ना होते हुए आप करोगे तो वो जुआ ही है। ओके, बट हाँ, आप नॉलेज के साथ करोगे तो वो आपका बिजनेस बनेगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर से आप नॉलेज लेके करोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इसमें 100% सफल होंगे। ओके, ठीक है। तो जिन जिन लोगों को लगता है कि अपन इन्वेस्ट करना चाहिए किसी कंपनी में, या किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदने चाहिए, तो बेसिकली एक बेसिक नॉलेज बताता हूँ कि आपको डायरेक्टली कभी कोई कंपनी उनके शेयर्स नहीं देती है। ओके, तो उसके लिए आपको आपको क्या करना पड़ता है, हमारे पास एनएससी है या बीएससी है, ये दो एक्सचेंज पार्टनर्स है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को फंड इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे कि के पब्लिक से फंड इकट्ठा करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, इधर एनएससी में जाते हैं या फिर बीएससी में जाते हैं। एनएससी नथिंग बट ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट डाउन करती है, वहाँ पे उनके आईपीओज आते हैं, और आईपीओज मतलब एक स्टार्टिंग की कंपनी होती है, स्टार्टअप होता है, और वहाँ से फिर वो धीरे धीरे एक बड़ी कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है। ओके, और वहाँ से वो लोग अपने जैसे लोगों से पैसा मतलब अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये बात हो गई एनएससी और बीएससी की। ओके, और सिंप्लीफाई करना हो तो एनएससी और बीएससी एक ऐसी चीज़ें मान लो कि जब भी आपको कुछ मूवी देखना होती है, तो आप लोग क्या करते हो, टिकट बुक करते हो, राइट? सो वहाँ पे क्या है कि डिफरेंट तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हो, राइट? आप बेसिकली पेटीएम से जाके कर सकते हो, राइट? आप अदर ऑप्शंस भी है, तो वहाँ से भी बुक कर सकते हो, राइट? तो उसी तरह से ये एनएससी और बीएससी काम करता है। ओके, ये एक विंडो है आपके लिए, जो कि जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो। ओके, और फिर से ये बस लिस्ट होती है यहाँ पे कंपनियां, यहाँ से अपने को सब कुछ डेटा मिल सकता है प्रॉपर। बट एनएससी भी या बीएससी डायरेक्टली मतलब कंपनीज के शेयर्स नहीं देती है। इसमें क्या होता है, फिर से एक पार्ट आता है एजेंट्स। ओके, एजेंट नथिंग बट
ब्रोकर। तो हम लोग क्या करते हैं कि ब्रोकर के थ्रू फिर ये शेयर्स खरीद सकते हैं। ओके, तो ये चेन कैसा बन रहा है, हम लोग कनेक्ट करेंगे ब्रोकर को, ब्रोकर कनेक्ट करेगा एनएससी को, और एनएससी से फिर अपन खरीद सकते हैं शेयर्स या बेच सकते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आ रहा है आपको। ओके, अभी ब्रोकर्स अलग अलग है। ओके, कि मैं यूज करता हूँ जीरोधा। ओके, बाकी भी बहुत सारे एंजल वन है। ओके, और भी बहुत सारे, बट यहाँ पे अपन किसी का कुछ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, बस मैं एक यूज़ करता हूँ, मैंने कुछ और यूज़ नहीं किया है, जीरोधा किया और वो कन्वीनियंट लगता है, तो वही यूज़ कर रहा हूँ। आपको करना है तो आप भी वो इंस्टॉल करके, जीरोधा सिंपल है, काइट ऐप इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फाइन। तो अपन वो भी चीज़ें बाद में देखेंगे, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है एनएससी क्यों है, बीएससी क्यों है, और ब्रोकर क्या काम करता है। ओके, ठीक है। ये तो हो गया कुछ बेसिक नॉलेज अबाउट एनएससी, बीएससी, ओके, एंड ब्रोकर। ठीक है, अभी इसमें और एक चीज़ आती है कि आप लोग जब इसमें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो क्या डिफरेंट ऑप्शंस है। ओके, सो एक होता है कि डायरेक्टली आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो कि स्टॉक्स बाय कर सकते हो। ओके, स्टॉक्स बाय करना मतलब फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स ले लिया, तो वहाँ पे जाके मतलब उस कंपनी का आप जो स्टॉक्स है वो आप बाय कर सकते हो थ्रू ब्रोकर, जैसे मैंने पहले बताया। ओके, सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या होता है कि आप जाके म्यूचुअल फंड बाय करो। ओके, ओके, अपन थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे स्टॉक्स, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदना क्या होता है और म्यूचुअल फंड क्या होता है। बट मैं एक हिंट दे देता हूँ आपको कि स्टॉक्स मतलब आप जाके एक स्टॉक जो भी उसका प्राइस होगा वो आप खरीद लोगे। मान लो कि टाटा मोटर्स है, अभी ये कुछ चल रहा होगा फॉर एग्जांपल 400 के आसपास, तो आप उसको 400 पे करोगे और एक एक शेयर आपके पास आ जाएगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में। म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक फंड मैनेजर होता है दो, जो कि अपने लिए काम करता है। फंड मैनेजर मतलब क्या, अभी मान लो कि एक्सपर्ट है, वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ओके, मान लो कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट कर लिए म्यूचुअल फंड में, मिनिमम अमाउंट 500 रुपये रहता है। तो फॉर एग्जांपल 500 आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो वो क्या करेगा, वो 500 रुपये को डिवाइड करके मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। तो म्यूचुअल फंड क्या है, एक बकेट ऑफ स्टॉक्स है। ओके, तो ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, अभी स्टॉक्स में फिर से दो ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको कर सकते हो इन्वेस्ट, आई मीन इंट्राडे में कर सकते हो, या तो फिर आपका लॉन्ग टर्म में जा सकता है। जब आप इंट्राडे चूज करते हो, जब भी आप बाय कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आप इंट्राडे मतलब आपने मान लो कि सुबह 10 बजे ले लिया, तो वो 3:30 बजे तक आपको वो सेल करना ही करना है। ओके, आप नहीं करोगे तो वो खुद से स्क्वेयर ऑफ हो जाएगा, जो भी 3:30 बजे प्राइस होगा उसके साथ साथ। ओके, फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे स्टॉक ले लिया टाटा मोटर्स का, फॉर एग्जांपल वो था 400 रुपये पे। ओके, और अभी अभी हो रहा है 3 बज रहा है, वो उसका प्राइस है 415 रुपये फॉर एग्जांपल, और आपने क्या किया कि वो स्टॉक बेच दिया, तो आपको 15 रुपये का फायदा हो गया। ओके, बट मान लो कि आपने वो 3 बजे 415 था, बस 3:30 बजे तक वो फिर से 390 हो गया। ओके, बट आपने तो बेचा ही नहीं, राइट। तो अभी क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और तो वो उसका प्राइस क्या, जो भी प्राइस रहेगा उस टाइम पे, उस पे वो सेल कर देगा ऑटोमेटिकली। तो मतलब 390, मतलब आपको 10 रुपए का लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये इंट्राडे होता है, ये रिस्की होता है, क्योंकि एक ही दिन में आपको पूरा का पूरा जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है, बाय एंड सेल दोनों। मान लो कि आप सेल कर रहे हो तो आपको बाय करना पड़ेगा एंड ऑफ द डे, आप बाय कर रहे हो तो एंड ऑफ द डे आपको सेल करना पड़ेगा, तो ये होता है। ओके, इंट्राडे अभी उसमें नहीं जाते अपन, बट एक टाइप होता है वो, इतना ध्यान में रखना। दूसरा होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके चल रहे हो, ये तो एक कॉमन है जो कि इन्वेस्टर करते हैं बेसिकली, राइट। आपने उसको खरीदा और आप बेच रहे हो उसको 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल के बाद। ठीक है, इसमें और एक आता है कि स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग मतलब आपने उसको अभी खरीदा और आपको लगता है कि 1 वीक में या 2 वीक में वो उसका प्राइस बढ़ेगा
तो आप लोग क्या करोगे कि उसको होल्ड करोगे 1 या 2 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए जो भी है बिफोर 12 मंथ। उसको बोलते हैं अपन स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हो उसको। ओके? और उस पीरियड के बाद आप उसको बेच दोगे। तो ये आता है स्विंग में या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। ओके? लॉन्ग टर्म कौन सा वाला होता है? जो कि 1 साल के बाद मतलब 12 महीने के बाद आप बेचते हो, तो वो आता है लॉन्ग टर्म में। ठीक है? आई होप ये सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है। अपन फिर से देखेंगे म्यूचुअल फंड में डिटेल में अपन एक वीडियो बनाएंगे तब देखेंगे। ओके? अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके? तो अभी इसका नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ जैसे मैंने बोला कि हम लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करेंगे, तो उसका नॉलेज लेंगे कल हम। कल मतलब जो भी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, सॉरी, जैसे मैंने बोला मैं नौकरी करता हूँ, तो जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे पोस्ट करता रहूँगा, बट नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ। ओके? एंड प्लस जो भी टैक्स अप्लाई होते हैं ना, वो बहुत जानने ज़रूरी होती है। जब कभी भी आप कुछ भी बिजनेस करो, तो सबसे पहला उसके जो रूल्स होते हैं ना, वो फॉलो करना सीखो। ओके? या समझना सीखो, क्योंकि वहाँ से भी हम बहुत कुछ अपना अ, जो भी टैक्सेशन होता है वो बचा सकते हैं। रूल पता होंगे तो हम अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके? तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आई होप कि आप बने रहोगे इस चैनल के साथ। एंड अगर से सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग इसको थोड़ा-सा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छे से सीख पाएँ। ओके? इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।